स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप शुगर कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ की दवा खाते हैं तो आज हम आपको ऐसे 7 तरीके बताएंगे जिनसे आप डायबिटीज़ को या ब्लड शुगर लेवल को बिना दवाई खाए ही कंट्रोल में ला सकते हैं। जी हाँ, अगर डायबिटीज़ की दवा छोड़नी है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि एलोपैथी में डायबिटीज़ का कोई सीधा इलाज तो है नहीं। हालांकि आयुर्वेद डायबिटीज़ के इलाज का दावा भी करता है और कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम के लिए कई उपाय भी बताता है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि अगर आप अपनी डायबिटीज़ की दवा छोड़ना चाहते हैं या बिना दवा के अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसमें आप समझिए कि सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने वजन पर कंट्रोल रखिए। मैं आपको बताऊं कि अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो अपने वजन को अपनी हाइट के हिसाब से बिल्कुल ना बढ़ने दें, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने का सीधा संबंध कहीं ना कहीं आपके वजन से है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह कम से कम 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और वजन को बढ़ने से रोकिए। फिर दूसरा ध्यान आपको रखना है कि खाने में आप जौ के आटे का इस्तेमाल करें। मैं आपको बताऊं कि जौ के आटे की रोटियां खाइए और कोशिश कीजिए कि जौ के आटे का सेवन आप रेगुलर करें, यानी दोपहर में भी और रात में भी जो रोटियां खाते हैं वो जौ के आटे की खाइए। और आप समझिए कि गर्मियों में जौ का सत्तू भी बहुत फायदा करेगा। मैं आपको बताऊं कि जौ में फाइबर की मात्रा तो अधिक है ही, साथ ही इसमें कुछ खास फाइटोकेमिकल भी हैं जो कहीं ना कहीं ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में सहायक हैं। आप समझिए कि आयुर्वेद में जौ को डायबिटीज़ की औषधि के रूप में कंसिडर किया जाता है। यानी अगर आप रोज़ाना जौ के आटे का सेवन करेंगे तो आप ऐसा समझिए कि आप डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। फिर अगली बात का ध्यान रखना है कि आप रेगुलर डाइट में कुछ ना कुछ खास फलों का सेवन जरूर कीजिए। जैसे कि आप रोज़ाना एक अमरूद या एक नाशपाती या फिर एक मीडियम साइज का सेब जरूर खाइए और कोशिश कीजिए कि इन फलों के साथ साथ 7 से 8 काले अंगूर रोज़ाना खाए जाए। ये काले अंगूर आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने में बेहद सहायक होते हैं और ये जो फल है ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। फिर अगली बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आप डायबिटीज़ की दवाई छोड़ना चाहते हैं तो कुछ खास सब्जियों का ही सेवन कीजिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जियां ही खाएं, जैसे कि भिंडी, तोरई, लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी खाइए, खीरा खाइए, ब्रोकली खा सकते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां। ये सब्जियों का सेवन आप ऑल्टरनेटिवली रेगुलर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी आप सब्जी खाएं तो दिन भर में कम से कम 2 कटोरी सब्जी आपको ज़रूर खानी है, चाहे वो सब्जी कोई सी भी हो, बस उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। फिर एक बात और ध्यान दीजिए कि डायबिटीज़ में शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए आप लंच और डिनर में कुछ खास दालों का सेवन जरूर कीजिए, जिसमें आप चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, राजमा या फिर काले चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझिए कि रोज़ाना आप कम से कम 2 कटोरी दाल जरूर खाइए, ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और जब भी आप लंच या डिनर करें तो उससे आधा घंटा पहले 1 कटोरी सलाद जरूर खाएं। सलाद में नमक नहीं डालना है, केवल नींबू डाल करके खाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर एक बात और ध्यान देनी है कि अगर आप अपना फास्टिंग शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह खाली पेट दालचीनी की चाय जरूर पीजिए। और अगर आपका वजन हाइट के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, यानी आपका वेट नॉर्मल है, तो आप दालचीनी की चाय के बजाय मेथी वाटर का इस्तेमाल कीजिए, ये आपको ज़्यादा फायदा करेगा। और अगर आप दालचीनी की चाय और मेथी वाटर के अलावा कुछ और ट्राई करना चाहते हैं तो आप भिंडी वाटर भी पी सकते हैं, इसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर है। फिर एक बात और ध्यान देनी है कि प्रोटीन डाइट जरूर लेनी है, यानी ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन डाइट जरूर शामिल कीजिए ताकि दिन भर आपके शरीर में ताकत बनी रहे। कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट वाली चीज़ों से दूरी बना करके रखिए और आप सुबह नाश्ते में ओट्स, पोहा, दलिया या फिर कोई और अन्य हेल्दी डाइट ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दिन भर आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में सहायक होंगी। तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।